नमस्कार, मैं हूँ हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आज आप जान पाएंगे कि राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य है और उनके सिद्धांत हैं और उनके भविष्य की योजनाएं क्या है, उन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, उनके उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रदीप खुलबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, जो कि पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार के साथ। नमस्कार गुरुदेव, आपको सबसे पहले देशभक्त डायलॉग की ओर से शाश्वत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे आज इस भेंट पर वार्ता कर पा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप खुलबे आरएसएस के प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से आज आपको सादर नमन करता हूं और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए तत्पर हूं। गुरुजी, राष्ट्रीय सेवा संघ की जो स्थापना है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताते हुए क्या यह आप स्पष्ट कर पाएंगे कि यह संगठन भारतवर्ष की जो हमारी सनातन परंपरा है और उसकी संस्कृति की जो रक्षा, उसकी सिक्योरिटी जो होती है, उसमें ये कैसे योगदान दे पा रहा है? आरएसएस की हमारे राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना जो है 28 फरवरी 2024 में हुई है और स्वामी दर्शन भारती जी के इसके संरक्षक हैं और हमारे भारतवर्ष के उपाध्यक्ष हैं हिमांशु जोशी जी। वो उन दोनों ने मिल के हमारे संगठन की स्थापना की और हमारा उद्देश्य है सनातन की रक्षा करना। सनातन को किस तरह से हम सनातन को मजबूत कर सकते हैं अपने उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और इसमें सामाजिक समरसता का भी हम बहुत ध्यान रख रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी तरह से भी, जैसे हम जितना हमारे अंदर शक्ति है, हम उस तरह से उसको ये जो कर पाए वो करेंगे। गुरुजी, संघ का ये विश्वास है, जैसा कि मैंने आपके बारे में अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा है, और उनका विश्वास है कि जो हमारी भारत की सनातन संस्कृति है उसकी एक जीवन पद्धति है, न कि सिर्फ पूजा पाठ का साधन है। कैसे आप इसे समाज के हर वर्ग में यह स्थापित कर पाएंगे? देखिए, सनातन का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और सनातन की परंपरा में पूजा पाठ तो एक हिस्सा है ही, लेकिन उसमें एक जीवन शैली है कि किस तरह से हमें समाज में रहना है, किस तरह से हमें लोगों के साथ बर्ताव करना है, किस तरह से हमें प्रकृति को संभाल के चलना है। तो सनातन उस उद्देश्य के साथ चलता है और हमारी तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सनातन में जो अब कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, कुछ सनातन बट रहा है, सनातन में जो बांटने की कोशिश भी हो रही है सनातन को, तो उसको हम कैसी तरह से भी दूर कर पाए। गुरुजी, आपके कहने का मतलब है कि जो सनातन को बांटने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश की जा रही है जातिवाद में, ये कहने का मतलब आपका? हाँ जी जी जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं और वही प्रयास किया जा रहा है कुछ बाहरी शक्तियों के द्वारा, और कि सनातन किसी तरह से भी, सनातन में आपस में लोगों में विद्वेष फैले और वो जाति के नाम पे ही हो रहा है, जबकि सनातन में जाति वर्ड ही नहीं है, जाति शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है और उस वर्ण व्यवस्था में कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसमें जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वो वैश्य भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। अगर वो ज्ञान ना हो उसके पास तो वो शूद्र ही कहलाएगा। शूद्र का मतलब है अज्ञानता। हाँ। और शूद्र भी ज्ञानी बन सकता है। महर्षि वाल्मीकि जी इसका उदाहरण है कि आज हम उनको महर्षि कहते हैं, लेकिन वो उस वर्ण से आए। तो वर्ण व्यवस्था में कोई कुछ भी बन सकता है। आप ज्ञान प्राप्त करें, आप ब्राह्मण बन जाए। आप क्षत्रिय बनना चाहें तो आप क्षत्रिय के लिए जो होता है रक्षा के साधन जानना, रक्षा, थोड़ा अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना, तो वो क्षत्रिय भी बन सकता है। तो ऐसे ही वो क्षत्रिय भी शूद्र बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है, अगर वो अज्ञानी हो और वो उस तरह से बिहेव ना करे। तो ये
जो जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है। ये कुछ बाहरी शक्तियों के कारण, क्योंकि हम आज साल जो हमने गुलामी झेली उसमें ये व्यवस्थाएं डाल दी गई हमारे बीच में जो नहीं थी, और हम उसी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको, सनातनियों को एक होने का प्रयास कर रहे हैं कि सब सनातनी एक होके रहें। गुरुजी, होता है कभी, क्या होता है ना, जो राजनीतिज्ञ होते हैं हमारे, जो हमारे देश के अंदर जो नेता हैं, कभी ऐसे विवादित बयानों को दे देते हैं जिसमें फिलहाल अगर हम पीछे के दिनों में अगर थोड़ा दिन पीछे जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अन्य किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा या अन्य किसी नेता के द्वारा जो है शूद्र वर्ड का जो है बहुत ही ज्यादा रामचरितमानस की जो चौपाई है उनको लेकर विवाद हुआ। हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी उसमें बयान दिया आपने, तो ये इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये क्या चल रहा है देश के अंदर इस प्रकार से? देखिए, ये ही वो कुछ शक्तियां हैं जो हमारे बीच में विद्वेष पैदा करना चाहती हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं ये। इन लोगों को न तो वर्ण व्यवस्था का कोई ज्ञान है, ना इन्होंने रामायण पढ़ी है। खाली एक शब्द को पकड़ के ये कुछ भी बोल देते हैं। उस शब्द का, क्योंकि संस्कृत में है तो इनको अर्थ नहीं पता है, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और ऐसे अज्ञानियों के लिए कुछ बोलना भी अपने शब्दों को बर्बाद करना है। गुरुजी, हम संघर्षों से सीखे हैं और सेवा को हमने जीवन बनाया अपना। इस विचार से संगठन जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन लोगों से जो हमेशा संघर्ष करने से डरा करते हैं? और जबकि कहा गया है लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, लेकिन संघर्ष से डरा करते हैं। अब कुछ परिस्थितियां उन लोगों के साथ ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण वो कुछ बंधनों में बंधे होते हैं, जिसके कुछ लायबिलिटीज होती हैं, जिसके कारण वो थोड़ा डर के जीता है। आम आम आदमी की व्यथा को, आम आदमी की परेशानी को हम समझते हैं। हम इसी दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों के अंदर वो हिम्मत आए, वो क्षमता आए, और हर परिस्थिति में लड़ने के उनके अंदर वो क्षमता जागृत कर पाए। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने अभी रिसेंटली एक अभियान चालू किया है, घर घर गीता। जो अज्ञानता है लोगों की, क्योंकि गीता में भी बहुत मिलावट करती है बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने गीता को अशुद्ध कर दिया है। तो हम शुद्ध गीता, जो गीता प्रेस को गोरखपुर के द्वारा बनाई गई है, उस गीता को हम घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं पुरी जी, मनपुरी जी, उनके द्वारा ये शुरुआत कराई है, और अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जल्दी ही सबके घरों तक हम ये गीता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई हमसे संपर्क करे, किसी को उसकी ज़रूरत हो, तो हम उस तक उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि हम घर घर तक गीता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हम उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करते हैं, लेकिन देवभूमि में हमने सुना है, इवन हमें अपने सनातन भाइयों बहनों को सुनते आए हैं, पूर्वजों को सुनते आए हैं कि गीता को घर में रखना, कहने का मतलब है कि एक मनोस्थिति इस प्रकार से बनी हुई है जिसमें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि हम गीता को घर में रखते हैं तो कलेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गीता को हमने श्री कृष्ण भगवान ने रण में कुरुक्षेत्र के मैदान पर सुनाया था। लेकिन एक मनुस्थिति इस प्रकार से हो गई कि गीता को रखने से जो है, मैं भी इस चीज का सामना कर रहा हूं। भले ही मैंने गीता का एक पार्ट जो है थोड़ा सा अपने एक स्टूडियो में रखा है, एक पार्ट, एक संकरण, लेकिन उसमें भी हमारी जो धर्म पत्नी है उन्होंने जो है एक बार हमको बोला था इस बारे में, लेकिन हम उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। ये अज्ञानता है, अज्ञानता है। ये भगवान कृष्ण ने जो गीता में का उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए थोड़ा ही ना था। अगर अर्जुन के लिए होता तो अर्जुन को वहीं समझा देते, उसको किसी और को सुनने नहीं देते ना। उन्होंने वो हम लोगों के लिए लिखी। आगे आने वाले कलयुग में जो लोगों के साथ समस्याएं आने वाली हैं, लोगों को मार्गदर्शन के लिए वो गीता बनी। और आज आप देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर देश में जहां भी जाते हैं, वहां उनको सबसे पहले गीता भेंट करते हैं। और गीता के उपदेशों को आप
देखेंगे कि अरब कंट्रीज में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको खुद कर रहे हैं प्रमोट, क्योंकि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये लोगों की मार्गदर्शन का ग्रंथ है। और ये आज के समय में सबको पढ़ना चाहिए, सबको, धर्म और जात पात से ऊपर उठ के, क्योंकि इसमें धर्म और जात पात की कोई बात ही नहीं। ये तो सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी जो परेशानियां, आप जिस परिस्थिति में पड़े हो, आपको वो अज्ञानता को दूर करने के लिए, वो आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए। अर्जुन अर्जुन के साथ क्या हो रहा था, रणभूमि में अर्जुन ने अपना गांडी छोड़ दिया था। हाँ। तब भगवान को ये बोलना पड़ा, दिखाना पड़ा, अपने रौद्र रूप को दिखाया। उन्होंने बताया कि भाई तू सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दे, फल की इच्छा या फल देना तेरा काम नहीं है, या फल की इच्छा करना भी तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना। और ये जो सामने खड़े हैं, ये जिनको तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अपने हैं, अगर तुम्हारे अपने हैं तो तुम्हारे साथ खड़े होते ना, तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। और तुम वहां भावुक होके आप रण में शस्त्र नहीं छोड़ सकते। जो आपके सामने खड़ा है वो आपका विरोधी है। और वही गीता में वही सब भगवान ने बताया। उसी उपदेश के कारण अर्जुन के अंदर वो हिम्मत आई। तो वो हिम्मत सबके अंदर आ सकती है। गीता को केवल रखे ना अपने घर में, उसको पढ़े। मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि संस्कृत में हमें नहीं आती, लेकिन उसका हिंदी, उसमें हिंदी अनुवाद भी है। उस अनुवाद को समझो। आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक एक पेज रोज पढ़ें, आप कुछ दिन में ही अपने अंदर इतना परिवर्तन पाएंगे, जीवन ही बदल जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है गीता को घर घर पहुंचाने का।